आज जो हम पढ़ रहे हैं, ए लड़का, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़े थे जी? न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। इसके पहले हमने कोशिका के बारे में पढ़ा। कोशिका के अंदर द्रव्य होता है जिसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं, जिसको साइटोप्लाज्म के नाम से जानते थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि कोशिका के अंदर एक गोलाकार रचना होता है जिसे केंद्रक बोलते हैं, याद है ना? कोशिका के अंदर एक गोलाकार रचना होती है जिसे केंद्रक बोलते हैं। फिर उसके बाद किताब खोलिएगा, आपको बोलना भी पड़ेगा, याद रखिएगा। कोशिका के अंदर एक गोलाकार रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के अंदर एक और छोटी रचना होती है जिसको क्या बोलते हैं जी? द्रव। केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा रहता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। हमने लिखवाया वही ना था, हमने लिखवाया था कि केंद्रक के अंदर एक गाढ़ा द्रव भरा होता है जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ए लड़का, क्या बोलते हैं जी इसको? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, जो केंद्रक के अंदर रहता है भरल। ठीक है, याद रखिएगा। कोशिका को सुरक्षा देने के लिए उस पर एक झिल्ली जैसे रचना होती है जिससे कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और केंद्रक के ऊपर भी एक झिल्ली होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। याद कीजिए, अंडा वाला बताए थे ना जी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा केंद्रिका या न्यूक्लियोलस किसे कहते हैं? केंद्रिका या न्यूक्लियोलस किसे कहते हैं? तो केंद्रक के अंदर एक छोटी रचना होती है। देखिए, ये आप जो अगले क्लास में जब 9 क्लास में जाओगे ना तो इसमें याद कीजिए। देखिए, केंद्रक के अंदर एक और छोटी रचना यहाँ पर दिया गया है। देखिए, ये केंद्रक है, इसके अंदर एक गोल सा देख रहे हो यहाँ पर, ये छोटी संरचना, इसको क्या बोलते हैं? केंद्रिका या न्यूक्लियोलस बोलते हैं। केंद्रक के अंदर जो द्रव रहता है ना उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। लेकिन केंद्रक के अंदर एक और छोटी सी संरचना होती है गोल सी, जिसको हम लोग केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। कोशिका कितने प्रकार के होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। इसके पहले हमने बोला था जीवों के संरचना के आधार पर कोशिका भी 2 थे। एगो एक कोशिकीय था, दूसरा एक कोशिकीय। संरचना के आधार पर कोशिका 2 गो था, पहला एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिका जैसे नामे से पता चलता एक होता है, वैसे जीव जिसमें कोशिकाओं की संख्या 1 होती है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये होता एक कोशिकीय में। फिर हमने पढ़ा था बहुकोशिकीय, तो वैसे जीव जिसमें कोशिकाओं की संख्या 1 से ज़्यादा होती है उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय। याद नहीं करती थे हैं? मारेंगे 10 को, गिनेंगे एक भी नहीं, काउंटिंग नहीं आती है। चलिए, लेकिन कोशिका कितने प्रकार के? हो तो जीव के संरचना के आधार पर ना कोशिका 2 प्रकार के होता है। कोशिका के प्रकार के? एक यूकैरियोटिक कोशिका और दूसरा प्रोकैरियोटिक कोशिका पर। एक यूकैरियोटिक कोशिका, दूसरा प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं जी? तो वैसी कोशिका जिसमें एक पूर्ण रूपेण से केंद्रिका पाया जाता है। देखिए, वैसी कोशिका जिसमें स्पष्ट रूप से केंद्रक पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। फिर से बोल रहे हैं, यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? तो वैसी कोशिका जिसमें स्पष्ट रूप से केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक मतलब आपको साफ साफ उसमें देखने को मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। लेकिन उसका उल्टा ठीक यहाँ पर लिखे थे प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो वैसे कोशिका जिसमें स्पष्ट रूप से केंद्रक नहीं पाया जाता जिसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। जैसे जीवाणु, शैवाल, इसमें जो कोशिका पाया जाता है इसमें पूरा तरीका से पूर्ण रूप से इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन उसी तरीक़ा से प्याज के छिलका जो बोले थे ना, वो अंडा के छिलका ऊपर अंदर वाला हो गया, वो उसमें आपको यूकैरियोटिक कोशिका देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कुछ अंतर बताइए। ठीक है, तो पादप मतलब पेड़ पौधा, तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में निम्नलिखित अंतर थे। क्या? हाँ, जिसको इधर से करना रहता है, ये जो है ना इसको राइट में करना, इसको लेफ्ट इधर करना है। हाँ, देखिए, जंतु कोशिका किस में पाया जाता है? सिर्फ जीव जंतु में पाया जाता है, पादप में नहीं पाया जाएगा। और पादप कोशिका सिर्फ पेड़ पौधे में पाया जाता है। ठीक है, यह जीवों के वजन पर निर्भर करता है। याद है लिखे थे नीता, लिखे थे ना, अगर आपका वजन 20 किलो है तो ऐसे ना करते थे जी, 20 × 10 के पावर 15,
यानी कि वजन गुने 10 वजन को 10 के पावर 15 से गुना कर दीजिए, आपको कोशिकाओं की संख्या मिल जाएगी। ठीक है। पादप कोशिका किस पर निर्भर करती है? पेड़ के आकार पर निर्भर करती है। पेड़ का आकार छोटा, पादप कोशिका की संख्या कम। ये जो होती है जीवों को मजबूती प्रदान नहीं करती है जी, लेकिन इसकी मदद से मजबूती होता है। याद कीजिए, पेड़ का छाल देखे थे ना जी, तो पेड़ का छाल सेम वो क्या है? क्योंकि ये क्या करता है? पेड़ पौधों को मजबूती देता है, सहारा प्रदान करता है। जिस पेड़ में छाल नहीं रहेगा ना, वो पेड़ धीरे धीरे क्या होने लगता है? कमजोर। जैसे केला पेड़ नहीं होता, केला पौधा होता है। याद रखिएगा, केला का पौधा होता है, केला का पेड़ नहीं बोला जाता है। ठीक है। केला का पौधा वो क्या होता है? उसमें ये छाल रहता है जी, केला के पौधा में छाल, केला के पौधा में छाल रहता है, पीपल उपल के जैसा नहीं ना, वो तो खोइया रहता है, वो तो खोइया जैसा होता है ना। केला का पेड़ में छाल नहीं ना होता, इसलिए उसमें ज़्यादा मजबूती नहीं रहती है। जिसमें छाल रहता है उसकी पेड़ों की मजबूती बढ़ जाती है। जैसे हमारे दांत में जी देखिए ना, पूरे शरीर में सबसे मजबूत अंग क्या है पूरे शरीर में? ठुट्ठी। ये वाली गाड़ियाँ चलाते समय गिरना सबसे पहले यही फूटेगा, एकदम फूटेगा, एकदम 100% तय है। इनामेल, दांत के ऊपर का लेयर सबसे मजबूत शरीर में। दांत के सर्च करके देखिएगा, 5G जनरेशन है, 5 जनरेशन है, G4 जनरेशन, 4G 3G 2G आता है ना, तब 5G आया ना, तब 5 से 5 है G4 जनरेशन, तब 5G का ज़माना है। आप पता करके देखिए कि शरीर के जीवों के शरीर की सबसे मजबूत क्या है जी? तो इनामेल, दांत के ऊपर का एक लेयर रहता है। ठीक ना, यही आपको दांत की मजबूती भी प्रदान करता है, शरीर में सबसे मजबूत। और इनामेल कमजोर कब होता है? वो अलग अलग तरीका का टूथपेस्ट नहीं होता है जी, कोई राख से रगड़ता है या कुछ भी, या फिर किसी का गुटखा उटका खाने के कारण दांत उत का कलर नहीं चेंज हो जाता है, खैनी उनी की खाने के कारण ऑरेंज दांत होता है, हल्का लालापन में होता है, हल्का लाल और ब्राउन कलर में होता है। चलिए ठीक है, ऑरेंज ही रहता है। तो पता उसमें क्या कहता है जी, मार्केट में अगर जाओगे ना, तब नहीं बोलता है जी इतना को डब्बा सामने लीजिए, मुफ्त में रगड़िए, मुफ्त में रगड़िए, एकदम सामने चमक नहीं, असर नहीं तो पैसा वापस। अरे उस क्या होता है जी, अगर मान लीजिए मेरे तो कारण हम बता रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास ये क्या है जी, ईंटा है, ईंटा गंदा होइल है, ईंटा गंदा होइल है, तो ईंटवा के हम लोग क्या करेंगे? ज़मीन पर रगड़ेंगे तो इसका ऊपर का लेयर खत्म हो गया ना जी, नहीं समझे? ईंटवा कैसे से रगड़ेंगे तो ऊपर का खराब हो गया ना, तो ये धोएंगे तब चमक आ गया कि नहीं आ गया? दांत में वही होता है, वो जो बेकिंग सोडा या जो भी तरीका से वो जो दवा होता है ना, उसकी वजह से जो हम लोग रगड़ते हैं ना मुंह, जिससे चमक आता है, तो उसके ऊपर के दांत के ऊपर वाला जो लेयर होता है जिसको इनामेल बोलते हैं, वो क्या होता है? टूटना शुरू कर देता, छटना शुरू कर देता। अब जो ऊपर का लेयर हटा तो दांत में चमक आ गया, तुम्हारा खुश। बाप रे, अब हम क्या हो गए जिदम, पूरा जोर जोर से हंसेंगे बेमतलब में। ठीक है। और उसके बाद कोई कारा चीज़ खाइए, ले चनक गया एकदम, क्योंकि दांत दांत को मजबूती कौन प्रदान करता है जी? तो वो एडवर्टाइज के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, प्रचार के लिए कुछ भी करता है, लेकिन सिंपल याद रखिएगा, वो शरीर की सबसे मजबूत क्या होता है? इनामेल होता है, जो दांत के ऊपर में लेयर पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ये लास्ट था, देखिए 3 वीडियो डाला गया, 3 वीडियो में, तीनों वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर क्या हो गया है? खत्म हो गया। कभी भी अगर टेस्ट के समय आएगा आपको क्या करना है? इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा।